संयोगवश राजा शांतनु अपने दल बल के साथ वहां शिकार खेलते हुए आ निकले। किसी सेवक की दृष्टि वहां पड़ गई। उसने ये सोचकर कि हो ना हो ये बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं, उसने इस बात की सूचना राजऋषि को दी। उन्होंने कृपा करके उन बालकों को उठा दिया और अपनी ही संतान मानकर घर ले आए। उन्होंने उन बालकों का पालन पोषण और यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप और कृपी रख दिए। जब शरदवान को तपोबल से ये बात मालूम हुई तब वह राजऋषि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सब ने कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। विष्णुवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर भीष्म पितामह ने अपने पोत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्य की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम में सम्मानित हो। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा नहीं दे सकता, इसलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने पांडवों को और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों में सौंप दिया। वह भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनों में सब के सब राजकुमार सारे शस्त्रों में प्रवीण हो गए।